अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी की जानिब से एक सरप्राइज विजिट कर लिया गया नीमो के इलाके का, जो कि कोई 250 किलोमीटर दूर बताया जाता है इस इलाके से, जहां चाइना की जानिब से कब्जा जमाया गया है, यानी पेंगोंगसो लेक और इसी तरह गलवान वैली से। लेकिन इंडियन मीडिया इसे इस तरह बनाकर पेश कर रहा है जैसा कि बिल्कुल मोदी उस इलाके तक जा चुका है जहां चाइना ने इंट्रूजन किया है या उस इलाके के ऊपर कब्जा जमा लिया है। यानी अपनी आवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी मैदान में उतरा और एक सरप्राइज विजिट कर लिया, जिसमें हकीकत भी साथ ही इनके अपने लोगों ने बता दी और एरिया कवर करके ये आपके सामने भी आ रहा होगा। इसमें आप देख सकती हैं कि ये एरिया कोई 250 किलोमीटर दूर है और तकरीबन जाते हुए इस इलाके तक, नीमो के इलाके से लेकर पेंगोंगसो जाते तक कोई 5 से 6 घंटे लगते हैं। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ मोदी गया और वहाँ कि कुछ आप कह लीजिए फौजियों से मिलकर वापस आ गया। खैर वापस अभी आया या नहीं आया इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान ये तो कन्फर्म नहीं, लेकिन कम से कम ये इस इलाके से आगे नहीं जा सका। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो भी आपसे शेयर कर दूं। बड़ी डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की जानिब से कोई आप कह लें कि 38,900 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं। इन पैसों से दोस्तों मुख्तलिफ आप कह लें कि वेपन्स खरीदे जाएंगे इंडियन फौज के लिए और उनके लिए ये चीज़ें परचेज करके ये चाइना के खिलाफ इस्तेमाल में लाई जाएंगी। दोस्तों ये 5.32 अरब डॉलर बनता है अगर डॉलर्स में मैं आपको बताऊं। दोस्तों ये वाली मीटिंग हुई थी 2 जुलाई को। इसमें बहुत सारी चीज़ों को अप्रूव किया गया इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादातर पैसा अप्रूव किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 21 तो मिग 29 फाइटर्स होंगे जिसकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी और इसका प्रपोजल था। इसी तरह अपग्रेडेशन होगी 59 मिग 29 की। मजीद कोई 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें इंडियन आर्मी अरबों डॉलर खर्च करने जा रही है और इंडियन गवर्नमेंट ये पैसा देने जा रही है। अब ये चाइना के अंदर चाइना के इलाके के साथ साथ जो इलाके हैं वो चाइना के कब्जे में तो आ चुके हैं, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि मजीद चाइना आगे ना बढ़े, इसलिए फौज के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर दिए जा रही हैं और इसमें ये बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर एयरफोर्स के लिए बनाई जा रही हैं। अच्छा, अब एयरफोर्स के लिए इसलिए बनाई जा रही हैं कि इन्हें खतरा पाकिस्तान से भी है, यानी दो तरफ से इंट्रूजन हो सकती है अगर इंडिया बाज नहीं आता। अगर इंडिया इसी तरह अपना रवैया रखेगा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स दोनों इंडिया के इन तमाम इलाकों के ऊपर कब्जा जमा लेगी जिन्हें हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर कहते हैं। आपको पता है कि अभी भी इंडिया यहाँ इलीगली ऑक्युपाइड कर चुका है इस इलाके को, लेकिन ये हकीकत के अंदर पाकिस्तान का एरिया बनता है। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिग 29 होंगे इसके ऊपर कास्ट आएगी 7,418 करोड़ रुपए, जबकि अगर बात की जाए सुखोई 30 MKI की तो यहाँ 10,000 कोई 730 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो एक तरफ मोदी की जानिब से लद्दाख के एरियाज का विजिट किया गया और अपनी आवाम को धोखा देने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ इस विजिट के साथ ही और इस प्रोक्योरमेंट के साथ ही इन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया कि चाइना इनके इलाकों के ऊपर कब्जा जमा चुका है, जो कि रियलिटी भी है। चाइना ऐसा कर चुका है, चाइना ने वो इलाके कैप्चर कर लिए हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन्हें गलवान वैली का नाम दिया जाता है और इसी तरह पेंगोंगसो लेक कहा जाता है। अब दोस्तों ये इलाके तो चाइना के पास जा चुके हैं। अब इंडिया को होश आया कि अपनी आर्मी के लिए चीज़ें परचेज की जाएं। इधर मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के जो फ्रंट लाइन के ऊपर सोल्जर है उनके पास कोई इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बंदूकें भी मौजूद नहीं है। इसका भी एक टेंडर था जो कि फंसा हुआ है इंडियन आर्मी को और इसमें बहुत सारी राइफल्स जो कि लाखों की तादाद के अंदर है, इसकी एक खबर आई थी कि वो भी इंडियन आर्मी परचेज करने जा रही है। यानी अभी ने नज़र आ रहा है कि चाइना से खतरात बढ़ रही हैं, इसलिए अब अपनी आर्मी को थोड़ी सी फैसिलिटेशन दी जाए। तो इसके लिए अरबों डॉलर अब ये खर्च करने जा रही हैं, जिससे फिर ये इनकी आवाम का जो बजट होगा जो कि एजुकेशन का बजट है और इस तरह का मुख्तलिफ बजट है, वहाँ से ये पैसा कट किया जाएगा। इंडिया आगे ही एक बड़ी अमाउंट के अंदर अपना डिफेंस बजट रखता है, लेकिन इस बार इससे कई गुना ज़्यादा इंडिया को डिफेंस बजट की ज़रूरत होगी और मुख्तलिफ आप कहने के जगहों से पैसा खर्च कर दिया जाता है, जैसा कि रोड वगैरह होगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, अब वहाँ से भी ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा डिफेंस की तरफ। तो ओवरऑल ये नई डेवलपमेंट सामने आई है कि एक बड़ा मकदार के अंदर पैसा इंडियन आर्मी खर्च करने जा रही है अपने डिफेंस के ऊपर और इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट इन्हें फुल फैसिलिटेट करने जा रही है। दूसरा दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये मान लिया गया है कि चाइना हमारे इलाकों तक आ चुका है, इलाकों
के ऊपर कब्जा जमा चुका है। तो दोस्तों ये दो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई थी, तो सोचा आपसे शेयर की जाए। आपने दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज।